हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉन्च एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास होने वाली है, ठीक है। पहले हमने क्या क्या कवर किया था, बेसिक्स कवर किए थे नंबर सिस्टम के। आज हम क्या करने वाले हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज को प्राइम से शुरुआत करते हैं, आगे बात करते हुए चलेंगे कि क्या क्या कवर किया था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, वहां पे उनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 और 3, सभी को HCF निकालना आता है? नहीं आता तो एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखो, मैं लिखती हूँ 6 और यहाँ पे 11। स्कूल में सभी ने ऐसे किया है, 6 और 11 का LCM निकाला है ऐसे। इसको मैं 2 से सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट फैक्टर लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आएगा 3, फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगी 1, तो यहाँ पे इसको करती हूँ 11 से, क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर 11 का क्या है, 11 ही है, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो इससे छोटा फैक्टर सिर्फ 1 है, इसलिए मैं क्या लिया है, मैंने 11 लिया है। तो क्या आ गया है मेरा, 1 आ गया है, ठीक है, 1 आ गया है। अब यहाँ पे आपको HCF क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। यहाँ पे सिर्फ आप बोल सकते हो कि 1 ही है, अगर मैं इसको फर्दर 1 से डिवाइड कर सकती हूँ और इसको भी 1 से कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या 2 दोनों में कॉमन है? कॉमन होना जरूरी है, HCF के लिए क्या जरूरी है, कॉमन हो। यहाँ पे कुछ है, 2 कॉमन है, नहीं है तो 2 भी नहीं होगा। 3 है कॉमन दोनों में, नहीं है तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ 1 है। मैंने क्या बताया था कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें HCF क्या होगा, 1 होगा। एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि क्या है, 1 है। सबको समझ में आया? इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशंस हैं कि जो अगर आपने 2 प्राइम नंबर लिए तो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ये आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया तो सच ही है। अभी देखो यहाँ पे लिख के चेक कर लेते हैं इसको कि जो लिखा हुआ है वो सच है कि नहीं है, ठीक है। मैंने 2 प्राइम नंबर लिए, कौन से ले, 5 ले लूं और 7 ले लूं, क्या छोटे ही लिए हैं, एक बार चेक करने के लिए, ठीक है। फिर मैं 5 का HCF निकालती हूँ, 7 का भी। 7 सबसे छोटा किससे जाएगा, 7 से जाएगा और 1 आ जाएगा, फिर ये 1 से जाएगा। यहाँ 5 से डिवाइड करने पे 1, 1 से 1। यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है ना। तो यही चीज मैंने बोली थी कि को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि जब आपने 2 प्राइम नंबर लिए हैं तो आपका HCF 1 आ रहा है। जरूरी नहीं है आप 2 प्राइम नंबर लोगे तभी को प्राइम बनेंगे, लेकिन ये कंडीशन जरूरी है कि HCF क्या आएगा, उनका 1 आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर भी लोगे तो भी क्या होगा, सेम होने वाला। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 कॉन्सिक्यूटिव का, 8 और 9 क्या है, 2 कॉन्सिक्यूटिव है, ले लो उनको। आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं ले रही हूँ वही आप लो। जाके जब रिवाइज करो तो कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले लेना, जो मैंने लिए हैं उनसे अलग। मैं क्या ले रही हूँ, 8 और 9 ले रही हूँ। अभी 8 का मैं क्या निकाल रही हूँ, HCF निकाल रही हूँ। 2 से डिवाइड हुआ 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। यहाँ पे फिर 9 के निकालते हैं। 9 सबसे छोटा किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 से 1। इनमें आप देखो सिर्फ 1 है जो कि कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है। यहाँ 2 है तो वहां 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो वहां 2 नहीं है, इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है। क्लियर, सबको समझ में आ गया? जब भी एक कॉमन मिल जाएगा तो क्या होगा, को प्राइम नहीं होंगे, अदर देन 1। अदर देन 1 अगर आपको कोई भी ऐसा फैक्टर मिल जाए तो दोनों में कॉमन है तो उसका HCF 1 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा जो दूसरा नंबर है, तो वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे कि 2 नंबर्स के बीच में कितने डिजिट्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, ये पूछा जाता है। तो जनरली हम कैसे निकालते हैं, बच्चों को बहुत डाउट होता है इससे रिलेटेड। जब बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि नंबर बिटवीन A एंड B, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। A एंड B मैं लिखूं 8 और 50 के बीच में कितने नंबर होंगे, इन बिटवीन बोला है मैंने, क्या बोला है, इन बिटवीन। ऐसे लिख दूं बिटवीन को, सबको समझ में आएगा ये, ठीक है। इन बिटवीन 8 और 50 के कितने नंबर होंगे, तो कैसे निकालेंगे, 50 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा यहाँ से उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि जब हम इन बिटवीन उन दोनों के बीच में निकालते हैं तो इन दोनों को क्या करते हैं, इसमें एक्सक्लूड करते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं। जब मैं ऐसा ब्रैकेट लिखूंगी, ये स्मॉल ब्रैकेट, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि एक्सक्लूड हो रहे हैं। ये ब्रैकेट ही क्या इंडिकेट करता है कि नंबर्स एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा अगर ब्रैकेट दे दें, टर्म्स ना दें तो भी आप लोग समझ जाओगे ना, आप तो इंटेलिजेंट हो, समझ जाओगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कितना है, 42। 42 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 42 में से क्या करेंगे,
1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर क्या आएगा 41 इज योर आंसर। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आता है और बच्चे जनरली ये अलग से सब्ट्रैक्ट करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ गया सबको समझ में? अब नेक्स्ट है कि जब बोल दिया जाए कि इंक्लूड करना है तब क्या करें। तो इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट कैसा होगा, ब्रैकेट ऐसा होगा 8 और 50, इनके बीच में पूछा जाएगा कि कितने नंबर्स होंगे, इनके बीच में नहीं पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग देम फ्रॉम 8 to, ऐसा क्वेश्चन होगा फ्रॉम 8 to 50 कितने नंबर्स इंटीजर्स या नेचुरल नंबर इनके बीच में होते हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे, 50 में से आपको क्या करना है 8 सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देना है। पिछली बार हमने क्या किया था, -1 किया था जब एक्सक्लूड करना था, क्योंकि दोनों नंबर को एक्सक्लूड करना था। यहाँ पे दोनों नंबर्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ये कैपिटल ब्रैकेट क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि इंक्लूड कर रहे हैं, वहां क्या दिखा रहा था एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये वाला ब्रैकेट क्या दिखाएगा आपको, स्मॉल ब्रैकेट, कि आप एक्सक्लूड कर रहे हो, और ये बड़ा ब्रैकेट क्या दिखा रहा है कि आप इंक्लूड कर रहे हो। समझ में आया? ये मैंने यहाँ पे इस टर्म में लिखा भी हुआ है कि अगर ये बड़ा है तो b - a, और इनमें से आप क्या कर दोगे -1 कर दोगे। यहाँ पे देखो b - a और यहाँ पे क्या होगा +1 होगा। इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा आ रहा है, ऐसे ट्रिक बना लो, आ रहा है और तो ऐड हो जाएगा 1, एक्सक्लूड जा रहा है तो एक और चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं कि ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाला है क्योंकि रिवीजन हमें करते रहना है, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान दो, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर, कल क्या सीखा था, सभी को याद है क्या? अपनी नोटबुक में लिखे सभी? अगर किसी को नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, आपने रिवीजन नहीं किया है। क्या बोला था, डिवाइजर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्वोशंट, क्वोशंट से, तो आप प्लस रिमाइंडर करने पे आपको क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, डिविडेंड। अरे बोर्ड में कोई दिक्कत हो गई है, हाँ अब सही चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिवाइजर को जब क्या करोगे क्वोशंट से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें क्या कर दोगे, रिमाइंडर को जब ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, बच्चों को वापस से डाउट हो गया क्योंकि रिवाइज तो आप लोगों ने किया नहीं है। यहाँ जो हम लिखते हैं अंदर, डिवाइड के अंदर जिसे लिखा जाता है वो क्या होता है, डिविडेंड, या बाहर जिसे आप लिखोगे वो क्या होता है, डिवाइजर, और इधर क्या होता है, क्वोशंट, और यहाँ जब रिमेनिंग जो बचेगा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। सबको समझ में आया? ये वाला सीक्वेंस क्लियर होने चाहिए। अभी क्वेश्चन आएंगे तो सबको सोल्व करने हैं, इसलिए वापस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, सबको क्लियर है? घर पे जाते ही रिवाइज करना है। अभी यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल जो कल देखा था, आज उसके नोट्स के साथ वापस रिवाइज करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। 2 से नंबर को डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है कि क्या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, 8, 0, लास्ट में कोई भी डिजिट है उसके लास्ट में अगर आपको ये नंबर दिखेंगे तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। समझ में आया? लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 अगर आपको ये नंबर दिखेंगे तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड की क्या कंडीशन है कि जो लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे किसको चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो लास्ट के 2 डिजिट, ऐसा करके कुछ सीक्वेंस बना लो अपने दिमाग में याद करने का तरीका, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, अगर वो डिविजिबल होगी 4 से या फिर लास्ट में 0, 0 होंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि क्या वो 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, या फिर क्या होनी चाहिए, वो 3 डिजिट 0, 0 होनी चाहिए। कोई नंबर है, लेट अज्यूम ABC 0, 0, 0, ये मैंने कोई नंबर दे दिया आपको। आप मेरे को बता सकते हो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको जब भी 3 0 लास्ट में दिख जाएंगे तो आप सीधा ये सोचोगे कि ये तो 8 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 2 0 तो है ही, 8 से हो रहा तो 2 0 है तो क्या होगा, 4 से भी होगा। लास्ट में एक सिंगल 0 भी है जो कि 2 की कंडीशन थी तो 2 से भी डिवाइड होगा। सबको समझ में आया कि क्या कंडीशंस है 2 से डिवाइड होने के लिए कोई नंबर की? डिविजिबिलिटी रूल क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अभी 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बोलता है नंबर, एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 4, 9, 7, 4। इन सबको आपको क्या करना है, सम करना है। चलो सम करते हैं। 9 + 7 कितने होंगे, 16। 16 + 8 कितने हो जाएंगे,
24। 24 किससे डिवाइड होता है? 3 की टेबल में आता है क्या? हाँ आता है 3 की टेबल में। इसका सम क्या आना चाहिए? 3 की टेबल में आना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई कोई नंबर n अगर अपन करेंगे तो वो आंसर क्या आना चाहिए? उनका सम आना चाहिए। यहाँ पे 24 क्या है? 8, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो हमारा आंसर आ रहा है ना कि वो 3 की टेबल में आ रहा है 24, तो ये क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा ये नंबर। आप चेक कर लेना ये नंबर, अगर इसका सम अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। जनरल फॉर्मूला 3 से डिवाइड चेक करने का। और 9 से चेक करने का क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट इसका यूज करेंगे उसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 9216 एग्जाम्पल ये। उसमें भी क्या करना है? आपको सम करना है। सिमिलर है, 3 और 9 का बहुत सेम है। जैसे आपने देखा 2, 4, 8 को हमने साथ पढ़ा क्योंकि उनमें सिमिलरिटी थी। अभी 3 और 9 को साथ पढ़ेंगे क्योंकि उनमें क्या है? सिमिलरिटी है, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरिटी देखते हैं क्या है। इन सबको आपको क्या करना है? सम करना है। 6 + 2 8, 8 + 9 कितने हो जाएंगे? 17, 17 + 1 कितना हो जाएंगे? 18। 18 क्या होगा? कैसे चेक करें? अब 18 हमने सम तो निकाल लिया। ये होना चाहिए 9n, ये 9 की टेबल में आना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि 9 की टेबल में होना चाहिए, और 3 से डिविजिबिलिटी का है कि 3 की टेबल में। क्या होना चाहिए? उनका सम। क्या करना है? सब सारी डिजिट्स का सम कर देना है, फिर उनको चेक करना है कि वो 9 की टेबल में या 3 की टेबल में आ रहे कि नहीं। अगर 3 की टेबल में आ रहे हैं तो 3 से डिवाइड, अगर 9 की टेबल में आ रहे हैं तो 9 से डिवाइड, ठीक है। 18 आता है क्या 9 की टेबल में? हाँ आता है। 9 2 ज़ा 18। तो ये क्या होगा? ये नंबर 9 से डिवाइड होगा और ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। सबको समझ में आया? ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चंस में क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन होगा, और उतने मजे आएंगे जैसे जैसे इनको सीखोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना है, रिविजन करते रहना है, बार बार रिविजन करना है। मैं भी करवाऊंगी और खुद से भी करना है। 5, 25 और 125 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है? आप यहाँ तक कर लीजिए। 25 जनरल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे हैं तो जरूरी है। 125 भी अगर रहता है तो आपको क्या होता है? सोल्व करना आसान हो जाता है ना। आपकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ये चीज 2 तो आती है एक्स्ट्रा, तीसरी सीख ली तो क्या होगी? स्पीड बढ़ गई ना। अब देखो 5 से डिवाइड कब होगा? अगर लास्ट की डिजिट 5 से डिवाइड होगी। और लास्ट की डिजिट कब 5 से डिवाइड होगी? अगर वो 0 या 5 होगी। इतना समझ में आया सबको? इसमें बोलता है 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं कि वो डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी। कौन सी अगर 2 डिजिट होंगी लास्ट की तो वो 25 से डिवाइड होंगी। अगर 25 होगी, 25 की टेबल में आने चाहिए बेसिकली। 50 होगी, 75 होगी या 0 0। जब भी आपको ये नंबर दिखे 0 और 5 दिखेगा तो नंबर लास्ट में, ये लास्ट के डिजिट की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक कर रहे हैं। और 25 में क्या कर रहे हैं? लास्ट की 2 डिजिट चेक कर रहे हैं। तो 2 डिजिट हो गए ना, 25, 50, 75, 2 डिजिट नंबर है ना ये। तो क्या तो 0 0, 75, 50, 25, जब भी आपको ये लास्ट में नंबर दिखेंगे आपका आंसर वही हो जाएगा जो 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में आया? 125 से होने के लिए क्या चाहिए? लास्ट की 3 डिजिट्स 125 की टेबल में होनी चाहिए, ठीक है। यानी 125 से डिवाइड होनी चाहिए। कितनी? लास्ट की 3 डिजिट। जैसे हम 2 की डिविजिबिलिटी में देख रहे थे ना। 2 की डिविजिबिलिटी में क्या देखा था? लास्ट की डिजिट। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या देखा था? लास्ट की 2 डिजिट। सिमिलर है यहाँ पे, चेक करो पैटर्न एकदम सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे, वो कुछ ऐसी होंगी 125, 250, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। समझ में आया? आ रही है चीजें समझ में सबको? आसान लग रही है ना? धीरे धीरे आप है ना एक्सपर्ट बन जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 चेक करते हैं। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? 6 में बोला गया है कि अगर आप कोई नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी होना जरूरी है और 3 से भी। 3 की हमने देखी कि उसका सम किस में आना चाहिए? 3 की टेबल में। 2 में हमने देखा कि लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। तो नंबर क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? ये नंबर मैं क्या रैंडम ले लूं, कोई भी नंबर ले लूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये नंबर क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। जैसे मैं 24 में लिया, 24 में मैं ये भी ले सकती थी। 6 × 4 भी क्या होता है? 24। दूसरा क्या है? इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? वो नंबर होना चाहिए। तो मैंने ये 6 और 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये को प्राइम
पेयर नहीं है। आपको हमेशा ऐसे पेयर्स लेने हैं और उनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर वो डिविजिबिलिटी को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, तो वो जो बड़ा नंबर है वो भी उसको प्रूव करेगा। मानो कोई नंबर है XYZ, आपको चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको 2 से इसको डिवाइड करके देखना है कि 2 से होगा कि नहीं होगा। और 2 के लिए मुझे पता है Z को क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। फिर मैं क्या देखूंगी, 3 से डिवाइड करके देखूंगी इसको। तो 3 से मुझे क्या पता है, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या पता है, डिवाइड करने के लिए 3 की डिविजिबिलिटी के लिए मुझे पता है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका सम क्या होना चाहिए, 3n होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं इसमें चेक करने वाली हूँ। फिर और दूसरा क्या है, सिलेक्शन में कोप्राइम लेना। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीपल क्या हो, वो बड़ा नंबर आए, और वो दोनों नंबर क्या हो, इटसेल्फ भी क्या हो, कोप्राइम नंबर हो। ठीक है, दोनों, जैसे 2 और 3 इनका HCF 1 आएगा, 8 और 3 इनका HCF भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। आगे बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, डिविजिबिलिटी सीख ली ना, अब रिमाइंडर कुछ नहीं, आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है हमने 38, 39, 40। अब बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे देख के कि इसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, मुझे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो जो पूरी प्रोसेस थी उसको करके मैं रिमाइंडर निकालूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो इन तीनों के। तो अगर मैं 38 को ओनली 36 से डिवाइड करूँ तो क्या आने वाला है, 2 ही बचेंगे, सिर्फ रिमाइंडर 2 ही बचेगा ना। यहाँ देखो करके दिखा देती हूँ एक नंबर, यहाँ 38 है, मैंने 36 से डिवाइड किया, 36 1 जा 36 और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया, 2। ओनली 2 आया ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे 39 ले लेती तो क्या आ जाता, 3 आ जाता, और अगर 40 ले लेती तो 4 आ जाता। ये क्या है, रिमाइंडर आए हैं जब मैंने 36 से डिवाइड किया है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितने आ रहे हैं, 24। समझ में आ रहा है सबको क्या किया है मैंने। अब क्या 24 36 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, छोटा है, तो 24 क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया सबको, आसान लग रहा है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं किया। देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले रिमाइंडर लिखा, क्या किया, 38, जब मैंने 38 को 36 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा, 39 को किया तो 3 और ये 4, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ नंबर इससे बड़ा आता तो मैं क्या करती, उसको फर्दर डिवाइड करके और फिर सोल्व करके आपको आंसर बता देती। ठीक है, सिमिलर वे में जैसे अभी किए हैं वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। रिमाइंडर पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, अभी रिसेंट पैटर्न है ये, तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ये एक्सप्लेनेशन है कुछ, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 36 में आप 2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएंगे 38, तो रिमाइंडर क्या है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, जो अभी हमने वहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस एक चीज और देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा 17 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, इसका रिमाइंडर कैसे निकालें। अब बच्चों को लगता है इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, फिर आंसर निकालूंगा, कितना टाइम लग जाएगा। इतना टाइम नहीं लगाना, क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर से 3 से डिवाइड करो, 3 की टेबल बोलना स्टार्ट करो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 18 तो इससे बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, 5 तक ये डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिखूंगी 2 का स्क्वायर और 3। मैंने इसकी जगह इसको डिवाइड किया 3 से और क्या लिख दिया यहाँ पे, ये रिमाइंडर लिख दिया है और उस रिमाइंडर का स्क्वायर किया। रिमाइंडर का स्क्वायर किया तो कितना आया 4। अब फर्दर 4 डिवाइड हो सकता है ना, पिछले केस में हमने देखा था वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा था क्योंकि छोटा था, यहाँ नंबर 4 क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज 1। इस केस में रिमाइंडर आपका क्या आ गया है, रिमाइंडर 1 आ गया है। सबको समझ में आया ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब तो सबका इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, सबको बहुत इंटरेस्ट आता है क्वेश्चंस करने में, तो अभी देखो पता लगा लेते हैं। को प्राइम नंबर, आपको बताना है कि HCF क्या होगा को प्राइम नंबर का। सबको याद है, कमेंट में कमेंट करके बताना है, अगर सबको याद है तो रिवाइज करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। क्या होगा, 1 होगा या 0 होगा, बताओ। 0 तो नहीं होगा, सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तो आंसर क्या होगा उनका 1 होगा। उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, छोड़ के 1 को याद आ रहा है। 2 लिया था, 3 लिया था और उनके फैक्टर्स निकाले थे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा था छोड़ के 1 को, तो 1 इज ओनली फैक्टर। तो 1 अगर फैक्टर था तो HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर निकालते हैं,
ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था वहां पे, सिर्फ 1 था। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन, अभी मैंने बिटवीन के लिए क्या बोला था, कौन सा ब्रैकेट बनेगा, तो ये ब्रैकेट 125 से लेके 175 के बीच में, 175 के बीच में कितने नंबर होने वाले हैं, ये वाला ब्रैकेट बनेगा। अब कैसे निकालते हैं, अगर एक्सक्लूड करना है, ये वाला ब्रैकेट क्या दिखाता है कि आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डिफरेंस में से -1 करना पड़ेगा, जो कि क्या आने वाला है, 50 - 1 क्या होगा, 49 इज योर आंसर। समझ में आया सबको कि 49 क्या होने वाला है, आंसर। ओहो, यहाँ पे तो बहुत से बच्चों ने तुक्का लगा दिया होगा, वहां तो डॉट लगा हुआ था एक के आगे। किसी ने ऐसे चीटिंग की है क्या, सच सच बता देना, अभी फेयर नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिविडेंड दिया हुआ है 785, डिवाइजर दिया हुआ है 12, रिमाइंडर दिया हुआ है 5। क्वेश्चन पूछा है, अब बच्चे चालाक बनेंगे, ऐसे लिखेंगे, मैं तो ऐसे करूंगा 785 डिवाइड बाई 12 और मैं यहाँ पे क्वेश्चन निकाल लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऐसा क्वेश्चन आया, कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्या पता रिमाइंडर कुछ और हो। आप कर लोगे ऐसे भी, पर हमने जो चीज सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, चेक करके देखते हैं। कोई नई चीज सीखी है तो पुरानी चीजें तो सबको आती है, जो नया सीखा है उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइज 12 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे और प्लस क्या होता था 5। अब ये इक्वेशन बन गई है, सब इसको सोल्व कर लो। बाकी अभी अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो वैसे भी कर सकता है जैसे मैंने बोला था, पर आप साथ में इसको चेक जरूर कर लेना। ठीक है, 785 को किससे डिवाइड करना है, 12 से, और जब लास्ट में यहाँ 5 आ जाए तो उसको छोड़ देना और यहाँ जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। बहुत से तरीके करने के, अभी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से अभी ट्राई कर लेते हैं। अगर कोई चीज इधर प्लस में है तो उसको इधर मूव करवाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या किया उसने, इस इक्वल साइन को क्रॉस कर दिया है। उसकी बाउंड्री थी उधर, लेकिन उसने बोला नहीं मैं तो इधर नहीं रुकूंगा, मुझे तो उधर जाना है, तो उधर आएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपना साइन। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से है, समझ में आ रहा है सब। देखो यहाँ पे सब बेसिक से कवर होगा, अगर आपको कुछ प्लस माइनस किसी भी चीज में दिक्कत है वो भी कवर होगी। ठीक है, 780, अब यहाँ पे माइनस तो करना सबको आता है कि 5 माइनस कर दिया तो 780, 12 मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब क्यू कैसे निकालेंगे, अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये इधर अगर क्यू रहना चाहता है और यहाँ पे साइन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो अब इसको वापस से साइन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई है तो इसको क्या होना पड़ेगा, डिवाइड, अगर इस 12 को इधर आना है तो आंसर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 780 डिवाइड बाय 12। अगर 12 की टेबल आती है सभी को, 6 एंड 65 टाइम्स ये चला जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आने वाला है, 65। आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आया सबको। दो तरीके से कर सकते हैं, अभी बच्चे कंफर्टेबल नहीं है वो यहां से करेंगे। ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8। कौन सा इनमें से 8 से डिविजिबल है। क्या बोला था, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखना है, 2 की पावर 3 आ गई तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे 3 ये 3 चेक करनी है। मैं इसको 8 से डिवाइड करके देखती हूँ। 8 से किया तो ये 8 7 9 जा, ये तो हो गया। अभी ऐसे नहीं है कि बच्चे इसको टिक करके रुक जाएंगे, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं तो सारे चेक करने हैं। क्या ये होगा, इधर लिख के कर लो। 8 से करेंगे तो ये 8 टाइम हो जाएगा, ये 2 तो रह जाएगा, रिमाइंडर ये नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 652, 8 से करते हैं, ये 8 टाइम और 12 नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको भी चेक करना है साथ साथ। ठीक है, मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपको भी करना है। ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 22 नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं। A number is divisible by both 3 and 5। एक नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो कौन सी कंडीशन क्या होगी, इसमें से ट्रू होगी। 4 कंडीशंस लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होने वाली है वो आपको बताना है। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया हुआ है, सबका सम क्या होना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए।
5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया हुआ है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो रहा है, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3 एंड लास्ट डिजिट इज, मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने ऐसे देखा और मेरे को 0 5 इधर दिख गया तो मैंने डायरेक्ट उसको टिक कर दिया, ठीक है। आपको ये पूरा पढ़ना है क्योंकि 0 और 5 यहाँ पे कहीं भी नहीं था, 0 और 5 इसके लिए वो कंडीशन है, ठीक है। 1 मिनट का गैप लेते हैं, मैं पानी पी लेती हूँ, आप सभी इस क्वेश्चन को वापस करो। कर लिया सभी ने, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है, लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, इसमें क्या लिस्ट नंबर ऐड करें कि ये क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 8 हो जाए। क्वेश्चन क्या बोलता है, 999 है, क्वेश्चन को पता है ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। क्या बोलता है, इसमें छोटे से छोटा नंबर मैं क्या ऐड करूं कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। तो हमें तो चेक करना पड़ेगा, हमें पहले इसको चेक करके देखना है कि 8 से कितना कम रह रहा है, रिमाइंडर क्या है, ज्यादा कितना रह रहा है, ठीक है। तो बेसिक क्या करना है, 999 को 8 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 1 1 वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो पर वैसे अभी नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिक से चलते हैं, अभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, यहाँ से 8 1 जा 8, फिर इसने कैरी दे दी, कितना जाया 2, ठीक है। मैं देख रही हूँ डिवाइड कितने टाइम हो रहा है, 39, 4 टाइम गया, तो कितना बच रहा है यहाँ पे। आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे बचे 7 बच गए, रिमाइंडर में बच गए 7। अभी यहाँ से भी अगर डाउट हो रहा है तो देखो एक बार यहाँ पे लिख के चेक कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये चीज तो आपको आती है। 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8 या 1, इसको 9 दिखा, 2 जा 16, यहाँ से 3 और यहाँ से 9, 4 जा 32, यहाँ पे कितना बच गया, 7 बच गया। समझ में आया। तो 7 क्या है, नीचे लिख जाता है, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमारा 7 यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर आया। इतनी चीज सबको समझ में आई कि 7 मेरा क्या आ गया था, रिमाइंडर आ गया था, उसको हम इरेज करते हैं क्योंकि आपको ये चीज सीखनी है, ये तो आपको ऑलरेडी आता है जो अभी इधर किया है, ठीक है। तो नई चीजों को सीखना है, अगर पुरानी चीज करते रहोगे ना तो नई चीज नहीं सीख पाओगे। अपना दिमाग उन चीजों को करने से रोकता है जो अपन को हार्ड लगती हैं, और हमें वही करनी है, ठीक है। सॉरी, तो देखो यहाँ पे 7 रिमाइंडर आ गया। 7 में मैं छोटी से छोटी डिजिट क्या ऐड करती कि ये डिवाइड हो जाता है 8 से। सोचो एक बार, 7 मेरा रिमाइंडर आया, 7 की जगह अगर ये 8 होता तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता ना, लेकिन ये 7 था इसलिए डिवाइड नहीं हुआ। तो मैं क्या करती हूँ, 7 में 1 ऐड कर देती हूँ। देखते हैं, चेक करके देखते हैं नंबर क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है। 3 टाइम 0 आ जाएंगे। और ये कंडीशन मैंने 8 की डिविजिबिलिटी में आपको बताई थी कि लास्ट की अगर 3 डिजिट क्या होंगी, 0 होंगी, तो नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए। तो हमने क्या ऐड किया, सबसे छोटा नंबर 1 ऐड किया इसके अंदर, ठीक है। जिस बच्चे को अभी डाउट हो कि मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, तो वो इसको वापस से चेक कर ले, ठीक है, रिकन्फर्म कर ले। इसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर कभी फ्यूचर में कुछ हो रहा है प्रैक्टिस में, ठीक है, प्रैक्टिस ही इतनी करो कि एग्जाम में उसको रिकन्फर्म ना करना पड़े, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कोप्राइम। कोप्राइम की कंडीशन सब लिखेंगे अपने नोटबुक में। HCF क्या होना चाहिए, HCF शुड बी 1, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 18 27 सबको करना है, 18 और 27। वैसे देखते ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 9 के टेबल में आ रहे हैं ना, यानी 9 इनका कॉमन फैक्टर है। ये तो देखते ही पता लग जाना चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि टेबल अगर याद होंगी तो देखते ही चीजें दिखाई देंगी दूर से ही। तो ये 9 2 और ये 9 3 9 की टेबल में आ रहा है, तो 9 इसका कॉमन फैक्टर है। और मैंने क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, यहाँ पे 9 हो गया है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे मत चले जाना। नेक्स्ट 21 एंड 49। अब जिसको टेबल आती है उसको ये देखते ही समझ में आ गया कि दोनों ही 7 की टेबल में आती हैं, तो ये भी क्या हो गया, आउट हो गया। 16 एंड 40 दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, तो ये भी आउट हो गए। कॉमन टेबल में नहीं आना चाहिए किसी में भी, ऐसे भी याद कर सकते हो। और कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, अगर सेम टेबल में आ रहे हैं यानी वो एक फैक्टर होगा ही होगा उनका। देखो लिख के दिखा देती हूँ, जैसे आपने स्कूल में किया है, एक ही करेंगे लेकिन आप बता दो वही कर लेंगे। चलो ऊपर वाला कर लेते हैं, 18 एंड 27।
3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये देखो 2 3 3 आ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 3 × 3 जो कि क्या होता है 9, और आना क्या चाहिए, ओनली 1 आना चाहिए। तो ये तो आंसर होंगे नहीं। अगर आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो 4th ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होने ही वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। चेक करने की उसको जरूरत है ही नहीं, मैंने क्या बताया था, 2 कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, चेक तो करने पड़ेंगे, ठीक है। 24 और 35 इधर ले लेना आपको, मेरे को लगा कि यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, हमेशा को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो इसको 7 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, इसको करेंगे किससे, किसी से भी कर लो, कॉमन आने वाला है नहीं, इसलिए मैंने बड़ी डिजिट को ले लिया है। 3, 3 से 1, कोई भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज 27। द नंबर इज डिफाइंड नंबर इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय। तो ऐसे बोलता है अगर सम है 2 डिजिट का जो कि कितना है 27, तो नंबर, ओके, सम ऑफ डिजिट्स लिखा हुआ है A एंड B, उसका सम है 27। द नंबर इज डेफिनेटली डिविजिबल, इसमें कुछ ऐसा है क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 कोई नंबर है, तो ये किससे डेफिनेटली डिवाइड होगा, इनमें से, ठीक है, कौन इसको डिवाइड कर देगा। तो आपको पता है ये 3 की टेबल में भी आता है और ये 9 की टेबल में भी आता है, तो कौन से 2 ऑप्शन होने वाले हैं यहाँ पे, 3 एंड 9। क्या 5 डिवाइड कर पाएगा, नहीं, लास्ट की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए थी, 0 एंड 5, तभी डिवाइड होता। लास्ट की डिजिट अगर 4 होती, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट को देखते हैं, तो ये भी नहीं होता। लास्ट की 2 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट की डिजिट को, जो कि 0 2 4 6 8 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 125। मैंने अभी बताया था 125 के लिए आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट, क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना है। तो 125 ये लास्ट की 3 डिजिट है, कौन सी आती है 125 की टेबल में, देखते ही पता लग गया है, ये आता है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। Which of the following is divisible by 6 if it divisible by, कौन, अगर नंबर 6 से डिविजिबल, नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ओके, ऐसा पूछ रहा है, अगर कोई नंबर है, अगर उसको 6 से, कोई नंबर को 6 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो किस किस से और डिवाइड हो। तो मैंने बताया था 6 से डिवाइड जो नंबर होगा वो 2 एंड 3 दोनों से होगा, तो वो 6 से डिवाइड होगा। अभी कंडीशन चेक करके आए थे ना पहले, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम पेयर होने चाहिए। जब भी आप पेयर बनाओगे कैसे पेयर होने चाहिए, को प्राइम पेयर होने चाहिए। समझ में आया सबको। नेक्स्ट, हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही था। ओके, सभी को वापस से रिवाइज करना है, ध्यान से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिल रहा है और एकदम बेसिक से कवर कर रहे हैं, तो अभी घबराना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे, ठीक है। गुड लक सभी को, ओके बाय।